करो। प्रणाम। तो ये ज्ञानदीप एकेडमी अंबेजोगाई, यहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर यौगिक पद्धति से प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा रिजल्ट इसी ज्ञानदीप एकेडमी का आता है। तो हम कुछ अभ्यास करते हैं रनिंग से पहले 84 सूक्ष्म व्यायाम है जो सर से लेकर पाँव तक है। तो हम 5 मिनट में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। करिए शुरू। पहला अभ्यास, उच्चारण स्थलता चक्र शुद्धि, बोलते भी रहो। अब बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकासक बोलो। तीसरा है स्मरण शक्ति विकासक, 3 कदम सामने देखना है और सांसों को लेना है और खाली करना है। चौथा है मेधा शक्ति विकासक, गर्दन को कंठ ऊपर लगाना है, सांसों को लेना है और खाली करना है। पांचवा है कपोल शक्ति विकासक, ये मुंह से सांस भरना है और लंबी सांस भरना है, गर्दन को हल्का सा नीचे झुकाना है और फिर उसके बाद गर्दन को सामने लाना है, दाहिनी नोस्ट्रल बंद करना है और बाएं नोस्ट्रल से सांस छोड़ना है। शुरू करिए ऐसा। हाथों को रब करो एक बार। नेक्स्ट अभ्यास है जबड़ों के लिए, जबड़ा शक्ति विकासक। देखो सांसों को भरना है और यहाँ से ये वाला हिस्सा दबाना है सब। जे गाणे चालू आहेत तेच लावा, गाणे चांगले गाणे लावा, तुमच्या मनाचे लावू नका। असं हे देखो, असं हाँ ये ऐसा हाथ ऐसा रखो। कभी भी ये कभी सिखाने के लिए जाते हो योग तो हाथ उनको ऐसा बोलना है सामने रखने के लिए। ये तो जो अभी 6 महीने का कोर्स शुरू होने वाला है, अभी जैसे यहाँ ओपनिंग होगा उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको काम आएगी। डिप्लोमा जो हमारी जो ओमकार योग शिक्षण संस्था, उसके अंदर जो एक्सरसाइज है वही आपको सिखाया जाता है यहाँ भी। नेक्स्ट अभ्यास गर्दन का अभ्यास, ये ऐसा सांसों को भरना है, गर्दन को पीछे ले जाना है, सांसों को छोड़ते हुए आगे ऐसा। हाँ दोनों साइड में ऐसा, साइड टू साइड। ये भूलना नहीं एक्सरसाइज, ये बहुत ही प्रभावकारी एक्सरसाइज है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। नेक्स्ट तीसरी एक्सरसाइज, ये सांसों को भरना है। देखो ये सांसों के साथ करना है, सांसों को भर दिया, इधर गए, सांसों को छोड़ा इधर, ये ऐसा। अब यहाँ से चौथी एक्सरसाइज, सांसों को भरना है, 180 डिग्री लेके जाना है और सांसों को खाली करते हुए 360 डिग्री पे वापस आना है। अभ्यास का नाम ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 4, ये ऐसा। ये 3 से 4 बार करें। नेक्स्ट अभ्यास स्कंद संचालन क्रिया, सांसों को भरना है, कंधे को अप डाउन करना है, कंध शक्ति विकासक। नेक्स्ट यहाँ से सांसों को भरते हुए ये एक ही सांस के साथ एक सर्कल क्लॉकवाइज 3 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। देखो हम सर से लेकर पांव तक स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं। हाथों को ऐसा रखो, सांसों को भरना है, खाली करना है, फिर एक बार फिर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। हाँ आएगा, ZX आया है। नेक्स्ट अभ्यास देखो भुजबली शक्ति विकासक, सांसों को भरना है, ऊपर ले जाना है, सांसों को खाली करते हुए डाउन ऐसा। हाँ 1 2 3 4। नेक्स्ट अभ्यास सांसों को भरना है, जब तक सांस है तब तक ही घुमाना है, ऐसा घुमाओ। अभ्यास का नाम पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। एक बार फिर से एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये वाला जॉइंट खुल गया, अब ये वाला जॉइंट खुलना है, कोनी शक्ति विकासक। सांसों को भरना है, अपनी तरफ लेके जाना है, सांसों को खाली करते हुए आवाज बढ़वा, पाठीमागून आवाज है ऐसा ऐसा है, ऐसा उंगली शक्ति विकासक। ये ऐसा, ये ऐसा,
नेक्स्ट वक शक्ति विकासक एकच राहू द्या गाणं या असं राहू द्या राहू द्या राहू द्या बदली करू नका 3 वेळे झालं हे असं नेक्स्ट थोड़ा पाव में गैप ऐसा ज्यादा नहीं झुकना है हाँ रनिंग झाली आता रनिंग करायची झालं की नेक्स्ट हे याचं नेक्स्ट इसका नाम है कुंडलिनी जागरण शक्ति विकास ऐसा करो सारे करो ये जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइज है उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज नहीं करना है ये वाली करना है रोज एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज दूसरी इसका नाम है कुंडली शक्ति विकासक भाग 2 भाग 3 नेक्स्ट नमस्कार One, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 लगातार हाथ तो देखो 4 स्टेप याद रखना है मुंह को बंद रखना है नासिका से सांस लेना है स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है उसके बाद बॉडी वेट आगे की तरफ ये 4 चीजें याद रखना है रनिंग के लिए तो रनिंग के लिए तैयार हो जाए एक बार ताड़ासन करो ऐसा खड़े खड़े मजा करूया आपण दुनियेला आता चलते चिकटन जगलं हे भावा तू जगून घे आडबळालं कोणी त्याला तू बघून घे दुनियाची चिंता सोडून घे कोणी
जरा थोड़ा सा दिल कर, जिंदगी आए भारी भावा थोड़ा चिल कर, ओ जिंदगी आए भारी भावा थोड़ा चिल कर. अक्षय लिपला धुळकत आता यूट्यूबचं चॅनल काय आपलं नंबर घ्या, मोबाईल नंबर भेटून कुणाकडे घे, सगळ्याकडे नंबर आहे. आम्ही काढलीच पण आला निघले नाही सकाळीच काढले देखो जब भी रनिंग करके आते हैं तो सबसे पहले ऊपर जंप होता है, क्या होता है ऊपर जंप. जब आप दौड़ के आए हैं तो हल्का हल्का ऐसा जंपिंग करो, ऐसा ऐसा हल्का हल्का, ये हल्का हल्का. फिर क्या करना है, हमें सांसों को नॉर्मल करना है. तो नॉर्मल करने के लिए फास्ट चलना है, आगे पीछे चलो ऐसा, वही वही पीछे जाना है, हाँ पीछे जाना है, हाँ फिर आगे ये, हाँ बस अपने अपने जगह पर खड़े हो जाओ. तो देखिए जब भी रनिंग करके आते हैं तो किसी ने लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है. जब भी रनिंग करके आते हैं तो हल्का सा जंपिंग करना है और फास्ट चलना है, ऐसा फास्ट, ठीक. और उसके बाद धीरे धीरे करके बॉडी को नॉर्मल करना है. और हम गलती कहाँ करते हैं, चार्जिंग गिला सर, तो गलती कहाँ होती है हमारी कि हम रनिंग करने के बाद रुक जाते हैं और इसलिए जो हमारा स्टैमिना बनता नहीं है, स्टैमिना कम हो जाता है. तो स्टैमिना को बना के रखना है. तो रनिंग के बाद बैठना नहीं है, लेटना नहीं है और फास्ट चलना है और उसके बाद स्लो हो जाना है. और जब भी रनिंग करके आते हैं तो ये ऐसे क्विक 5 एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, क्विक 5 एक्सरसाइज. और रनिंग से पहले क्या किया आपने, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सर से लेकर पांव तक 84 सूक्ष्म व्यायाम, ये रनिंग से पहले. और रनिंग में 4 चीजें बताए थे आपको. पहली चीज मुंह को बंद रखना है, नासिका से सांस लेना है और खाली करना है,
बॉडी वेट आगे की ओर रखना है और स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। ये 4 चीजें याद रखना है रनिंग के समय में। अब करते हैं यहाँ से क्विक 5 एक्सरसाइज, सब में गिनती और बयान के साथ करना है। हल्का सा जंपिंग ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदले कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदले कर। तीसरी एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदले कर। अब चौथी एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदले कर। पांचवी एक्सरसाइज, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 दब। हाँ तो हाथों को रफ करवाएगा और चेहरे पर लगाना ऐसा। ये लंबी सांस भरो, चार्जिंग नहीं। हाँ लंबी सांस भरो, बंद करूँ चालू करा एकदा। तो देखो ये एक्सरसाइज है रनिंग के बाद में। और नेक्स्ट अभ्यास यहाँ से करते हैं हल्का सा अभ्यास ऐसा, ताड़ासन। हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अभ्यास का नाम ताड़ासन। ताड़े ने खजूर के पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा, और दूसरा अर्थ होता है ताड़ का पेड़। यहाँ से तिरेक ताड़ासन। यह अभ्यास स्लिप डिस्क, सियाटिका और कमर दर्द को दूर करने वाला अभ्यास, और ये निश्चित आयु तक यानी 22 साल तक हाइट बढ़ाता है यह अभ्यास, तिरेक ताड़ासन। अब यही से करते तीसरा अभ्यास, जो आपका जो ब्रेन अच्छा काम करे पढ़ाई में, और हम पढ़ाई में हो या कोई भी कार्य करते हैं तो सीधा ऐसा देखते हैं, तो इसको हल्का सा गर्दन को हमने थोड़ा मूवमेंट देना है पीछे की ओर। इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। यही अभ्यास दूसरी साइड से, इसका है भाग 1, और यही से करते हैं भाग 2। दोनों हाथ आगे करते हैं और इस प्रकार से देखना है पीछे की ओर। बायां हाथ, दाहिना हाथ, कोहनी, गर्दन एक सीध में हो। यही अभ्यास एक बार अपोजिट साइड से और यहाँ से आगे। नेक्स्ट अभ्यास वृक्षासन। देखो खड़े खड़े कर सकते हैं हम ऐसा। वृक्ष पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा। ध्यान रहे घुटना दर्द वाले कृपया सावधानी से। ये दूसरी हो गई सावधानी। पहला है अर्थ, उसके बाद सावधानी, फिर इसके लाभ। ध्यान आगे चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, नेत्र ज्योति तेज हो जाती है, हाथ व पांव का कांपना बंद हो जाता है, भुजा व कुंडली सशक्त हो जाती है। अभ्यास का नाम वृक्षासन। ये हो गए इसके लाभ। तो नेक्स्ट अभ्यास है, हाथों को रख करो एक बार। ये ब्लूटूथ हो गए। तो नेक्स्ट अभ्यास यहां से करते हैं त्रिकोणासन। दोनों हाथ साइड में ऐसा। ये नटराज आसन। इसका प्रैक्टिस भी रखना है। अभी ये शिव तांडव होगा यहाँ पर। हमारे आमदार मैडम, उसके बाद खासदार मैडम आने वाले हैं ओपनिंग के लिए 2-4 दिन के बाद। हाँ, तो इसका प्रैक्टिस भी करना है। शिव तांडव होगा सुबह, जैसा पिछली बार हुआ था ऐसा। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। हाथों को रखो।
बैठो बैठो नीचे। हाँ। डीप ब्रीथिंग करते हैं 10 प्रकार के। ये ऐसा, ये बाएं सांस लेना है और बाएं से छोड़ना है। ये सांसों को बाहर फेंकना है सर। हाथों करो। पहला भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, लंबी लंबी सांसें भरना है और खाली करना है सर। रनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, सांस नहीं फूलता इस अभ्यास है सर। और उसके बाद फास्ट आ सर। आता है सर, कमर करने सीधी। हाथों को रखो। तो कम से कम 100 बार करना है रोज, 100 बार। ऐसा तो इससे सांस नहीं फूलेगा। हाथों को रख करो। चेहरे पर चलेगा। कपाल भाती ऐसा, पेट अंदर 7 बार। गाणं चेंज करा, प्राणायाम चालू ती सगळं मजा येते। फोन आणा इकडे, फोन। तो जैसा हम गाना सुनेंगे वैसा हमारा मन बन जाता है और वैसा हमारा शरीर बन जाता है। यदि हम फिल्मों का गाना सुनते हैं तो जिस फिल्म क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है कोई सीन। तो इसी प्रकार से आपने भगवान के गाने, ईश्वर अल्लाह भाई गुरु के गाने सुनना है। जब हम योग के गाने सुनते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति बन जाती है। परमपिता शिव बाबा आपको मिलने के लिए आते, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, यदि हम मंत्रों के साथ, गानों के साथ अपना योग अभ्यास करते हैं। तो इकड़ा ना, तो नेक्स्ट अभ्यास करते हैं कपालभाति, पेट अंदर 7 बार ऐसा। ये 99 बीमारी ठीक करता है पेट की, किडनी की एक्सरसाइज, लीवर की एक्सरसाइज, स्टमक की एक्सरसाइज, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज कपालभाति 99 बीमारी दूर करता है। कमर गर्दन सीधा करो, ऐसा बैठो। कहाँ ध्यान है, आगे देखो। कमर गर्दन सीधा करो, दिखता है, सब दिखता है इधर से। ये नेक्स्ट अनुलोम विलोम। बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। ये
बुझ जाए ऐसा। एक बार फिर से। हाथों को रब करो चेहरे पर। नेक्स्ट अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है और 3 बार गुनगुनाना है। जो ध्यान में गए वो वापस आकर इस अभ्यास भी करते रहे। ऐसा करो, भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, ऐसा। हाथों को रब करो चेहरे पर ऐसा। यहाँ से करते हैं सोम साधना। सो 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 सो। हाँ सिंहासन। हाथ ऐसा ऐसा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। और फौजी बनोगे, और फौजी बनोगे, पुलिस बनोगे, और पुलिस बनोगे। ताली बजाएगी। बहुत बढ़िया। हाथों को रब करो और चेहरे पर लगाए। बैठे रहो। अभी बंद करो, थोड़ा बंद करो, बंद करो थोड़ा। तो देखे जो मेन टास्क है आपका, यह है मिलिट्री और पुलिस भर्ती होना है आपने किसी भी हालत में। तो देखो, जब भी ग्राउंड से आते हैं सूक्ष्म व्यायाम करना है पीटी शुरू होने से पहले पहले। उसके बाद रनिंग कर दिया आपने। रनिंग के बाद जैसा आपको आज बताया गया था स्टेप बाय स्टेप, तो हल्की सी जंपिंग करना है। उसके बाद थोड़ा फास्ट चलना है और उसके बाद साइड क्विक फायर एक्सरसाइज। और उसके बाद आपने ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, जो 5-6 आसन है खड़े खड़े, ये आसन हर रोज करना है। और उसके बाद जो भी आपके इवेंट है तो इवेंट करना है सारे, जैसा कि गोला फेंक है तो अलग अलग जगह जाके सारे इवेंट करने के बाद लास्ट में करना है प्राणायाम। क्योंकि जितना भी आपने शक्ति गंवाया है इस कार्यक्रम के दौरान, इस सेशन में, तो प्राणायाम रिकवरी करता है। जिस प्रकार से हम फोन को चार्जिंग करते हैं उसी प्रकार से हमारा जो मन है, हमारे जो इंद्रिय है, चार्जिंग हो जाते हैं इस प्राणायाम से। तो आत्मा के 7 गुण है, याद रखना है। पहला गुण है, एक बार आंखों को बंद करना है, ध्यान करते हैं 1 मिनट का। सबसे लास्ट में आता है ध्यान का सत्र। तो आंखों को बंद करना है। मन के अंदर जितने विचार आ रहे हैं उसको आने देना है और जो विचार जा रहे हैं उसको जाने देना है। हम करने जा रहे हैं ध्यान। ये ध्यान, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि 5 मिनट भी ध्यान करते हैं रोज, तो सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाता है वही चीज़ें जो जो सिखाया गया है और जो आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से ध्यान करना है अपने। आत्मा सांस स्वरूप है, इसलिए हमने भी शांत रहना है। आत्मा के जो 7 गुण हैं, मन के अंदर 3-3 बार गुनगुनाना है। जैसा मैं यहाँ से एक बार बोलता हूँ, अपने मन के अंदर गुनगुनाना है उस 7 गुणों को। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र रूपी आत्मा हूँ। तीसरा है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। चौथा गुण है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं आनंद रूपी आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये मेरे आत्मा के 7 गुण हैं। इस 7 गुण को रोज़ अपनाना है और सुबह उठते ही संकल्प करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। भगवान मेरे साथ है। मेरे रिश्ते सब ठीक है। मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरा घर स्वर्ग है। तो ये 7 संकल्प सुबह सुबह दोहराना है। आत्मा के 7 गुण के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। सुबह सुबह उठते ही ओम परमात्माय नमः, ओम धरती माताय नमः, ओम वायु देवताय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, ओम आकाश देवताय नमः। इन 5 तत्वों को प्रणाम करना है जो दिन भर आपके साथ रहेंगे। और जो अष्टांग योग का पालन करना है, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टावर्गानी यम 5 प्रकार के हैं। अहिंसा सत्य अस्तय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पंच यमः, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान पंच नियमः। तस्मिन् सति सांस प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम, स्थिरम सुखम आसनम, स्वविचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप नुकारा इंद्रियाना प्रत्याहार, देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, तदेयार्थमात्र निर्भाषम, स्वरूप शून्य में व समाधि। तो ये अष्टांग योग है। इस अष्टांग योग का पालन करना है। जब हम यम और नियम का पालन करते हैं तो आसन के लिए बढ़ना है। आसन से शरीर स्वस्थ होता है। यम और नियम हमारे नैतिक नियम है, इसके अनुसार हमने जीवन बिताना है। प्राणायाम प्राण शक्ति को बढ़ाता है, रोगों को दूर करता है। जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार हो जाता है, इंद्रिय के ऊपर संयम हो जाता है और इंद्रिय अपने वश में आने लगते हैं और जो आप बोलोगे वही करने लगते हैं। और उसके बाद धारणा बन जाती है। अभी तो पानी के धार के समान होती है, लेकिन हमने तेल के धार के समान बनाना है। और उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है ईश्वर अल्लाह भाई गुरु से। और उसके बाद लास्ट की जो अवस्था होती है समाधि की अवस्था। जब समाधि की अवस्था आती है तो किसी भी प्रकार का भाव हमारे मन के अंदर नहीं रहता है और जो मन है प्रभु से विलीन हो जाता है और सारे विकार दूर हो जाते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसका पालन करते हुए सच्चे संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिधान, इसका पालन करते हुए जो हमने निगेटिव गुण जो है हमारे राग काम क्रोध लोभ वासना अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इसका त्याग करना है और शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंदर लेना है। तो एक बार फिर से मन ही मन में अपने माता पिता गुरुजन तथा इष्ट देवता को नमन करना है, परमात्मा को नमन करना है, शिव बाबा को नमन करना है। दोनों हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है, आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आना है ज्ञान मुद्रा में। तो ये ज्ञानदीप अकेडमी अंबेजोगाई, यहाँ पर ये सेशन। तो इसी प्रकार से योग अभ्यास करना है, इसी प्रकार से एक्सरसाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज सिखाई जाती है। योग और मिलिट्री और कमांडो की एक्सरसाइज एक साथ मिलाया जाता है इस एक्सरसाइज में। तो इतना सा एक्सरसाइज रोज़ करना है। जो भी बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट है सब ने ग्रुप में बने रहना है। ग्रुप के अंदर जो अभी एक ग्रुप बन गया है तो उसमें 100 शिक्षक अंबेजोगाई के शामिल हो रहे, सारे स्कूल शिक्षक, सारे लेडीज़ बैच है पहली। तो रोज़ एडमिशन चल रहा है 10-10 20-20 का। तो यहाँ पे 100 ब्रांच खुलने वाले हैं अंबेजोगाई में। 3-4 दिन के बाद यहाँ पर ओपनिंग होने वाला है ओमकार योग शिक्षण संस्था। जो बच्चे मिलिट्री और पुलिस में भर्ती नहीं होते हैं उनके लिए यहाँ पर उनका डिप्लोमा, पहले तो 6 महीने का कोर्स अभी चलने वाला है। यहाँ से जैसा ओपनिंग हो जाता है तो पिताजी साड़ा नगरी और छत्रपति संभाजी गुलबल स्कूल और MIT कॉलेज, यहाँ पर 3 जगह कोर्स चलने वाला है 6 महीने का शिक्षक ट्रेनिंग है। तो आपने भी घर बैठे बैठे जो भी अभी यहाँ पर जितने भी हमारे एकेडमी के बच्चे घर से भी सुन रहे हैं, तो अभी सर को मैंने बात किया था, जो घर में गए हैं बच्चे, जो यहाँ से परिश्रम करके गए हैं, पैसा खर्च करके गए हैं, तो उनको वापस बुलाया जाएगा यहाँ पर
चाहे हफ्ते में 2 बार ही हो, लेकिन उनको डिप्लोमा करवाया जाएगा। 6 महीने का शिक्षक ट्रेनिंग का कोर्स करवाया जाएगा यहाँ पर, और अपने पाँव के ऊपर आराम से 1-1 लाख रुपए कम से कम योग से कमाए। तो इस प्रकार से उनको योग शिक्षक बनाया जाएगा। अभी कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर अपने पूरे इंडिया के अंदर भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो गई है, और इसके एक शिक्षक को यहाँ पर अभी आपको प्राधान्य मिलने वाला है। जिसका डिप्लोमा है, जो योग शिक्षक जिनने ट्रेनिंग किया है 6 महीने का, तो उनको पीओटी दिया जाएगा। तो हर एक स्कूल कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जब आप यहाँ से डिप्लोमा करोगे और 6 महीने का कोर्स करोगे, तो आप जब अप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट में लेंगे सरकारी स्कूल में योग शिक्षक बन के। तो वहाँ पर योग सिखाना है, अड़ोस पड़ोस के इलाके को भी, जितना भी इलाका है वहाँ पर उनको भी योग सिखाना है, अपने परिवार को भी योग सिखाना है, शिक्षक को भी योग सिखाना है, और स्टाफ को भी योग सिखाना है। तो अभी 100 शिक्षकों की बैच होने वाली है। अभी 70-80 हो गए हैं, अभी 100-150 पेंडिंग में है। तो ये आपको एक खबर बताने, एक अच्छी खबर बताए आपको। यहाँ से 3-4 दिन के बाद यहाँ पर हमारे, एक तो हमारे दीदी माननीय आमदार और खासदार, ये दोनों यहाँ पर आने वाले हैं कुछ ही दिन के बाद यहाँ ओपनिंग के लिए। तो शिव तांडव आपने बढ़िया करके दिखाना है उनको, सबको लगना चाहिए कि बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। और यहाँ पर 84 आसन का प्रैक्टिस एक बार फिर से, उसे 1 दिन पहले भी करवाया जाएगा। आपको बताया जाएगा 2 दिन पहले कि कब ओपनिंग होने वाली है। तो आपने रोज के रोज योग का अभ्यास करना है, सारे जॉइंट को खोलना है। और ये ज्ञानदीप अकेडमी अंबेजोगाई और ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। और मैं मार्गशीर दत्ता जी एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ताली बजाए एक बार जोर से आपके लिए। बंद करा।